हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। और आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग लेके आ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वीडियो। बच्चे, पिछले क्लासेस में हमने बात की थी इसी इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, जो कि 12th के बिहार बोर्ड के लिए था। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बच्चे, उसी के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। बच्चे, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि आपको किसी भी टॉपिक को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको रटे। जरूरी नहीं है कि कोई ट्रिक होना चाहिए जिसके माध्यम से आप उसको रटे। बच्चे, जिस समय आपके दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी ना बच्चे, तो उस समय आप लोग खुद ब खुद उस टॉपिक के, उस कंसेप्ट के मालिक बन चुके होंगे। जैसा कि आज जो हम लोग टॉपिक उठाने वाले हैं, जो चैप्टर है हमारा, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आप लोगों ने जहां भी पढ़ा होगा बच्चे, उसको कुछ इसी तरीके से पढ़ा होगा। या तो आपने डेफिनेशन रट लिया होगा, या तो आपने लिख दिया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उसके साथ 8 टाइप्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। लेकिन बच्चे, क्या इतना ही है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच? जैसा कि मैंने कल आपको नाउन के बारे में बताया था अपने वीडियो के स्टार्टिंग में, और आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। तो बच्चे, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग पूरे डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, तब जाके हमारे जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है बच्चे, वो क्लियर हो पाएगी। तो आइए हमारे साथ। अगर आप लोग चाहते हैं बच्चे कि आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आए, तो जल्द से जल्द आइए हमारे साथ और हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है संभव बैच, जो कि द क्रैकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए लेकर आया गया है। और द क्रैकर एकेडमी के ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा। आप जाके वहां पे इसे परचेज भी कर सकते हैं। इसमें एक से एक बेहतरीन टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, और वो आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपका जो सपना है वो हम लोग बच्चे संभव करके दिखाएंगे। और इसमें जिससे कि आप अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर सकते हैं, और आपके माता पिता का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो उठेगा जिस दिन आपका मार्क्स जो होगा वो एक अलग लेवल का होगा। तो आइए बच्चे, हम लोग साथ मिलकर आपके सपने को संभव करने के लिए आज दूसरा कदम हम अपने वीडियो के माध्यम से उठाने वाले हैं। तो आज का जो बच्चे हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चे, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो बच्चे देखेंगे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। बच्चे, जैसा बोला जाता है कि पूरे इंग्लिश में बच्चे, मैंने बात कर रहा हूं पूरे इंग्लिश की। तो एक चीज आप बताना बच्चे, पूरे इंग्लिश में क्या क्या चीजें आप देखते हैं? अगर नॉर्मल कुछ चीजों की बात करें बच्चे, तो आपको पूरे इंग्लिश में बच्चे, पूरे इंग्लिश में, सॉरी एक मिनट, हाँ हाँ बच्चे, तो पूरे इंग्लिश में जो आप देख पा रहे होंगे कि पूरे इंग्लिश में बच्चे बहुत सारे वर्ड्स, मैंने क्या बोला सर? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं पूरे इंग्लिश में। तो सर आप ये क्यों बता रहे हैं? आप तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाले हो ना, आप वर्ड्स के बारे में क्यों बता रहे हो? क्योंकि बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको जानना है तो वर्ड्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा का सारा इंग्लिश का जो वर्ड होता है बच्चे, वो सब किसके अंदर आ जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। बिल्कुल सही बच्चे, ये सारा इंग्लिश का जो भी वर्ड होगा बच्चे, जितना भी पूरी दुनिया में इंग्लिश का वर्ड होता है ना बच्चे, वो सब आ जाता है हमारे किसके अंदर? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। बहुत बढ़िया बच्चे। तो मैंने पहला टर्म बताया कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो होता है वो लेने वाले हैं, अपने सपनों को साकार करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये बात जानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो उसमें मैंने पहली बात जो बच्चे आपको बताई वो ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पूरी दुनिया में जितने भी इंग्लिश के वर्ड होते हैं बच्चे, वो सब के सब आते हैं किसके अंदर बच्चे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अच्छा, आप बोलोगे क्या सर दुनिया के सारे वर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश के अंदर आते हैं? नहीं बच्चे, हम 3 की बात छोड़ के करेंगे, ए, एन और द। बच्चे, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आते, और इनको आप एक नाम से जानते भी होंगे। इनका नाम है बच्चे आर्टिकल। इनका नाम क्या है बच्चे? आर्टिकल। और ये जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है बच्चे, ये जो आर्टिकल्स हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आते। अब आप बोलोगे सर वर्ड, क्या एक वर्ड है? बच्चे, इस पे भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मार्क है, हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पे भी। लेकिन फिलहाल बच्चे आप इतना ही समझे कि ये जो 3 वर्ड है, ये तीनों वर्ड जो होते हैं, जो कि आर्टिकल्स होते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के वर्ड जो कि ए एंड द को छोड़ के होते हैं, वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। बच्चे, उम्मीद है कि आप पहली बात को तो समझ गए होंगे। तो आइए साथ में दूसरी बात की तरफ चलते हैं, जो इसमें को मजा बहुत आएगा। बच्चे, जैसा कि हमने बोला, पहला लाइन लिख भी लिया, आप लोग डेफिनेशन को सिर्फ रटते हैं बच्चे। हमने पहला लाइन लिखा
कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चे, अगर हम दूसरे लाइन की बात करेंगे तो इन सारे वर्ड्स को बच्चे, इन सारे वर्ड्स को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चे। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 8 पार्ट में, आपको पता ही होगा। चलिए बढ़िया है। तो सर इतनी बात तो हमें पता ही है पहले से, फिर आप समझाना क्या चाह रहे हैं बच्चे? इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए थोड़े से मजेदार बनाते हैं आपकी पढ़ाई को और आपको भी बड़ा मजा आएगा। मान लेते हैं बच्चे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और कोई नहीं, हमारे पापा हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग क्या माने बच्चे? पार्ट्स ऑफ स्पीच को पापा मान लिए। ठीक है, अब पापा हैं बच्चे तो ये तो कंफर्म है कि जब तक उनका बेटा या बेटी नहीं होगी तब तक तो वो पापा बनने से रहे बच्चे। तो वही बात है, तो इनकी बेटा बेटी भी हुआ बच्चे। इनका जो बेटा बेटी हुआ वो टोटल कितना हुआ बच्चे? 8 हुआ। कितना हो गया? 8। और इसी वजह से बच्चे ये जो आप देख रहे हैं ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, ये क्या हो गया? जैसे कि मान ले बच्चे कि आपके पापा के अंदर अगर मान लीजिए कि कोई कितना भी जमीन आता होगा, जो भी जमीन आता होगा या जो कुछ भी उन्होंने कमाया होगा, अर्जित किया होगा, वो सब तो उनकी प्रॉपर्टी होगी ना। बिल्कुल सही बच्चे, वो सब उनकी क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी। तो बच्चे मानेंगे कि ये जो ऑल द इंग्लिश वर्ड है ये आपके पापा की प्रॉपर्टी है। क्या है बच्चे? प्रॉपर्टी, संपत्ति है। ठीक है, तो हमने क्या माना बच्चे? पार्ट्स ऑफ स्पीच को मान लिया पापा और ऑल द इंग्लिश वर्ड जो है वो उनकी हो गई प्रॉपर्टी। और बच्चे इनका जो बेटा हुआ, बेटा या बेटी जो भी आप बोल रहे वो आपके ऊपर है बच्चे। इनका जो बेटा बेटी हुआ बच्चे वो कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, हाँ हाँ, आप भी बोलेंगे सर ऐसे तो बोला जाता है हम दो हमारे दो, बट यहाँ पे है हम दो हमारे उन्हें दो। चलिए बच्चे देखते हैं यहाँ पे, तो पापा के हमारे बेटे कितने हो गए? 8। कितने हो गए बच्चे? 8। और जब बेटे 8 हो गए बच्चे तो प्रॉपर्टी को 8 भाग में बांटना पड़ेगा या नहीं बांटना पड़ेगा? बिल्कुल सही बच्चे, इनको कितने भागों में हमने बांट दिया? 8 भागों में बांट दिया। वही चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे कि हमने डिवाइड किया कितने पार्ट्स में बच्चे? 8 पार्ट्स में। अब समझना बच्चे, क्योंकि मेन चीज जो है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेन कंसेप्ट है बच्चे, वो अब आने वाला है। अभी तक तो हम लोग मजे कर रहे थे, तो मजे में हम लोगों ने क्या सीखा सर? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने क्या नाम दे दिया? बहुत सही, पापा नाम दिया सर। और पापा के बेटे कितने हुए सर? तो 8 हो गए सर। और पापा के पास क्या था? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या था सर? इंग्लिश के वर्ड थे सर। तो इंग्लिश के वर्ड को अगर उनका बेटा बेटी बच्चे 8 होता है तो 8 भाग में डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल सही, करेंगे सर। तो उन्होंने 8 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, पूरे संपत्ति को 8 पार्ट में डिवाइड किया। अब बच्चे हम उन 8 पार्ट्स के बारे में देखेंगे। मैं आपको अभी मैंने जितना भी कुछ बताया मैं उसको विजुअलाइज भी करवाने वाला हूं बच्चे। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जैसे ये जैसे कि दिख रहे होंगे बच्चे, आप मतलब दिख रहे होंगे, ये हमारे समझ ही रहे हैं कौन है। ये ऊपर में लिखा हुआ भी है बच्चे, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनको हम लोगों ने पापा माना था। और उनके ये पहले वाले लड़के हो गए बच्चे, इनका नाम है नाउन। इनका नाम क्या है बच्चे? नाउन। ये उनके दूसरे वाली लड़की हो गई, ये है प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव, ये हमारा वर्ब, फिर एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। बच्चे ये इनके 8 बेटे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया बच्चे। ये इनके कितने बेटे बेटी हो गए? 8। गिनेंगे बच्चे आप लोग यहाँ पे तो देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेटे बेटी कितने हो गए बच्चे? 8 हो गए। बहुत बढ़िया। तो पहले का नाम क्या था सर? नाउन था। बढ़िया। दूसरे का प्रोनाउन था। तीसरे का एडजेक्टिव था। चौथे का वर्ब था। पांचवे का एडवर्ब था। छठे का कंजक्शन था। सातवें का प्रेपोजिशन था। और 8वें का क्या था बच्चे? इंटरजेक्शन था। बच्चे आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। पापा ने अपने प्रॉपर्टी को 8 पार्ट में डिवाइड किया। पापा ने अपने प्रॉपर्टी को कितने पार्ट में डिवाइड किया? बहुत बढ़िया, 8 पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन बच्चे एक चीज बताना, मान लो कि आप भी कभी बने, ठीक है, समझना इस बात को, समझने वाली बात है, बनना तो है, ये तो आप ही जान रहे हैं, ठीक है। तो अगर 8 पार्ट में डिवाइड किया बच्चे, तो मान लेते हैं कि अगर कभी आप बने तो उस कंडीशन में बच्चे अगर आपके 2 बेटे हो गए, अरे मानना है आपके 2 बेटे हो गए बच्चे, उनमें से जो एक लड़का है वो आपका बड़ा बढ़िया से सेवा करता है, लेकिन जो दूसरा है ना, बोलते नहीं है गांव घर के लैंग्वेज में, खचड़ा द ग्रेट है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, खचड़ा द ग्रेट है। तो उस कंडीशन में वो आपका तो कोई सेवा नहीं करने वाला, लेकिन बेटा है तो सर प्रॉपर्टी तो देना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो फिर तो सर बांस ही उठता है। अरे जानते हैं ना आप लोग इस बात को। बहुत बढ़िया। तो वही बात कर रहा हूं मैम कि प्रॉपर्टी तो सर दोनों को देना है, लेकिन क्या दोनों को बराबर प्रॉपर्टी मिलेगा उस कंडीशन में? वैसे कंडीशन में जिसमें एक आपके लिए अच्छा कर रहा हो और एक आपके लिए बुरा कर रहा हो, तो क्या वैसे कंडीशन में आप अपने दोनों बेटों को एक जैसा प्रॉपर्टी देंगे? क्या होगा आपका आंसर? बिल्कुल नहीं सर। तो यहां पे बच्चे प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ,
लेकिन किसके बेसिस पे हो, कि एक बेटा अच्छा काम करता है तो उसको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, एक बेटा खराब काम करता है तो उसको थोड़ा कम मिलेगा। तो बंटवारा तो हुआ सर, लेकिन किसके बेसिस पे हुआ? सही पकड़ा आपने बच्चे, काम के बेसिस पे बच्चे, वर्क के बेसिस पे। बंटवारा तो होगा सर, लेकिन किसके बेसिस पे? वर्क के बेसिस पे। और वो वर्क जो होगा वो किसका होगा? वो दोनों बेटों का होगा। बहुत सही बच्चे, वो जो वर्क होगा वो किनका होगा? वो उन दोनों बच्चों का वर्क होगा, उन दोनों बेटों का वर्क होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे, ये पापा हैं, इनके पास प्रॉपर्टी में तो सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ठीक है, अब इन वर्ड्स को इन्होंने डिवाइड किया 8 पार्ट्स में। ठीक है बच्चे, लेकिन जो 8 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, ये किसके बेसिस पे किया होगा? जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा बच्चे, इन्होंने भी डिवाइड किया होगा वर्क के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? वर्क के बेसिस पे। ठीक है बच्चे, तो इन्होंने भी डिवाइड किया वर्क के बेसिस पे। अब वर्क कौन करेगा? पापा करेंगे या बेटा बेटी करेगा बच्चे? बहुत सही, कौन करेंगे? बेटा। तो अब इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इन बेटों ने वर्क किया और किस कंडीशन में इन पापा ने बंटवारा किया और कैसे कैसे किया। तो बच्चे इस चीज को समझते हैं। तो ये हमारे पापा, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, और उनका पहला जो बेटा है बच्चे, उनका नाम है नाउन। पहले बेटे का नाम क्या है बच्चे? नाउन। बहुत बढ़िया। तो नाउन सर, अब आपने क्या बोला था कि काम, हाँ सर, मैंने क्या बोला था बच्चे कि काम के बेसिस पे बंटवारा होता है। किसके बेसिस पे बंटवारा होता है बच्चे? काम के बेसिस पे बंटवारा होता है। बहुत बढ़िया। तो सर ये जो पहला बेटा है नाउन, इसका काम क्या है? अरे बहुत आसान काम है जी, इसका काम सिर्फ एक ही है, नाम के बारे में बताना सर। किसके बारे में बताना बच्चे? नाम के बारे में बताना। तो नाम के बारे में बताने वाला जितना भी वर्ड होगा जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर होगा, बच्चे समझना मेरी बात को, नाउन के बारे में यानी नाम के बारे में बताने वाला जितना भी वर्ड होगा, जितना भी वर्ड होगा जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर होगा बच्चे, वो किसको दे देगा? नाउन को। बहुत बढ़िया, काम के बेसिस पे बंटवारा शुरू है। जितना भी वर्ड जो कि नाम के, नाउन के अंदर होगा, सॉरी, जितना भी वर्ड जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर होगा और वो वर्ड अगर नाम का काम कर रहा होगा तो वो सब किसके अंदर चला जाएगा बच्चे? नाउन के अंदर। बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा हमारा है प्रोनाउन। बच्चे प्रोनाउन का काम हम लोग बहुत अरसे से जान रहे हैं कि अगर नाम को रिप्लेस करना हो, बच्चे नाम को क्या करना हो? रिप्लेस करना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। मतलब नाम को रिप्लेस करने वाले जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स होंगे वो सब किसके अंदर जाएंगे बच्चे? बहुत बढ़िया, प्रोनाउन के अंदर। बच्चे देखना, बंटवारा चल रहा है, किसके बेसिस पे चल रहा है सर? वर्क के बेसिस पे। ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे किसके बेसिस पे बंटवारा चल रहा है? वर्क के बेसिस पे बंटवारा चल रहा है। किसके वर्क? कौन काम करेगा सर? ये 8 बेटा बेटी काम करेगा सर, और जैसा काम करेगा पापा वैसा वर्ड उसको देते चले जाएंगे। जैसा कि बच्चे हमने यहाँ देखा, नाउन अगर नाम का काम कर रहा है तो इनके अंदर जितना भी वर्ड होगा जो कि नाम का काम करेगा वो सब नाउन के अंदर। बच्चे प्रोनाउन जो होता है वो नाम को हटाने का काम करता है, तो इनके अंदर जितना भी वर्ड होगा जो कि नाम को हटाने का काम करता होगा वो सब किसके अंदर? प्रोनाउन के अंदर। बच्चे अगर इन्होंने देखा कि एडजेक्टिव, ये इनका तीसरा बेटा है, अब यहाँ पे बात करते हैं। तो एडजेक्टिव क्या करता है बच्चे? ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। नॉर्मल सी बात है बच्चे, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने वाला जितना भी वर्ड होगा पापा के अंदर यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, बच्चे वो सारा का सारा वर्ड किसके पास चला जाएगा? बहुत बढ़िया, एडजेक्टिव के पास जाएगा सर। ठीक है बच्चे, उसके बाद अगर हम बात करेंगे वर्ब की, तो जितना भी वर्ड होता है जो कि काम के बारे में बताता है, किसके बारे में बच्चे? एक्शन के बारे में, काम के बारे में बताता है, उन सारे वर्ड्स को किसके अंदर रख दिया जाएगा बच्चे? वर्ब के अंदर। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे बच्चे एडवर्ब की। तो एडवर्ब का ना बच्चे नाम से ही बहुत कुछ क्लियर होता है। जैसे हम लिख रहे हैं एडवर्ब, बच्चे हमने लिखा एडवर्ब, एडवर्ब में सबसे पहले हमारा आता है एडी, तो एडी से हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा बच्चे? एडजेक्टिव। उसके बाद हमारा क्या आ गया? वर्ब, और इन सबको मिला दिया हमने तो क्या आ गया? एडवर्ब। तो बच्चे एडवर्ब के नाम से ही क्लियर होता है कि इसमें 3 नाम है। एडवर्ब में सबसे पहले आता है एडी, जिससे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। उसके बाद बचता है हमारा वर्ब, तो वो हो गया वर्ब, और अगर पूरे को मिला दे तो हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो एडवर्ब जो होता है वो टोटल 3 चीजों के बारे में बताता है बच्चे। पहली जो चीज होती है वो होती है एडजेक्टिव। क्या होती है बच्चे? बिल्कुल सही, एडजेक्टिव। और दूसरी जो चीज होती है बच्चे वो होती है एडवर्ब, और तीसरी जो चीज होती है बच्चे वो होती है वर्ब। बहुत बढ़िया।
तो एडवर्ब जो होता है वो इन तीनों के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, और ये खुद के बारे में भी बताता है। तो बच्चे जितनी भी वर्ड्स होंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब के बारे में बताते होंगे, वो सारे वर्ड्स वो किनको दे देगा, किस बेटे को देगा? बहुत बढ़िया बच्चे, वो देगा हमारे एडवर्ब को, प्यारे से एडवर्ब को वो सारा वर्ड मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, अभी बंटवारा चालू है, ध्यान आप लोग यहीं पे रखेंगे। हमारा आता है कंजक्शन। बच्चे कंजक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा किसी बिचौलिया का या किसी दलाल का। बच्चे एक तरीके का दलाल है ये कंजक्शन। अब बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हो, ये दलाल कैसे है सर? आइए देखते हैं बच्चे। कंजक्शन, दलाल, दलाल का काम क्या होता है बच्चे? वो क्या करता है, दो चीजों को लाता है और दोनों को आपस में जोड़ देता है। दलाल क्या करता है बच्चे? दो चीजों को लाके दोनों को आपस में जोड़ देता है कि नहीं है बच्चे? आपने भी देखा होगा कि अगर किसी जमीन को खरीदना है तो इधर से एक आदमी को पकड़ेगा, उधर से एक आदमी को पकड़ेगा और दोनों को लाके दोनों का एग्रीमेंट करवा देगा बच्चे। वही यानी दोनों को लाके दोनों को जोड़ने का काम करेगा बच्चे, उसी को दलाल बोलते हैं। बहुत बढ़िया बच्चे, तो यहाँ पे कंजक्शन भी बिल्कुल दलाल ही है, क्योंकि ये भी काम जो करता है ये जोड़ने का काम करता है बच्चे। ये किसका काम करता है सर? जोड़ने का काम करता है। और जितना भी वर्ड होगा सर जो कि जोड़ने का, किसको जोड़ने का? दो वर्ड्स को जोड़ने का, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का, दो क्लॉजेस को जोड़ने का, दो फ्रेजेस को जोड़ने का। अब इसमें बच्चे आप लोग ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे, दो वर्ड और सेंटेंस तो समझ में आ रहा होगा, सर ये क्लॉज और फ्रेज क्या है सर? सर सबके बारे में बताएंगे एक एक करके। फिलहाल आप समझे यहाँ पे कि ये दो वर्ड्स या दो सेंटेंस या दो फ्रेज या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। तो बच्चे आपने क्या बोला? बंटवारा होगा सर, किसके बेसिस पे होगा? काम के बेसिस पे होगा। और काम कौन करेगा? तो बच्चे जो बेटा होगा वही ना काम करेगा जी। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा, ये जो बेटा है, सॉरी हमारा तो नहीं है सर, ये तो पार्ट ऑफ स्पीच का है, गलती से हमारा निकल गया था सर। चलिए कोई नहीं, ध्यान देंगे बच्चे। ये जो कंजक्शन है ये काम करता है जोड़ने का। किसका काम करता है? जोड़ने का। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे जो कि जोड़ने का काम करते होंगे बच्चे, किसके अंदर पता है आप लोगों को? जल्दी से बोलिए, किसके अंदर? कंजक्शन के अंदर। बहुत बढ़िया। अब आता है हमारा प्रेपोजिशन। क्या आता है बच्चे? प्रेपोजिशन। ठीक है, अब प्रेपोजिशन के बारे में अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो प्रेपोजिशन जो होता है ना, आपने सुना होगा मतलब संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में। ठीक है, जैसे बड़ा अच्छा सा तरीका इसको याद रखने का, समधी जी की अगर हम बात करें तो समधी जी क्या करते हैं? हर जगह जाते हैं, सबसे मिलते हैं जुलते हैं, एक नया संबंध बनाते हैं। उसी तरीके के ये भी हमारे एक समधी जी ही ठहरे। ठीक है, तो आइए मिलवाते हैं हमारे समधी जी से। इनका नाम है प्रेपोजिशन बच्चे, और ये भी संबंध ही बनाते हैं। जैसे हमारे समधी जी संबंध बनाते चलते हैं, वैसे हमारे प्रेपोजिशन भी संबंध बनाते चलते हैं। क्या बनाते चलते हैं बच्चे? संबंध। तो कहने का मतलब सर प्रेपोजिशन जो होता है वो किसके बारे में बताता है? रिलेशन के बारे में बताता है सर। और कहने का मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जितने वर्ड्स होंगे बच्चे जो कि रिलेशन के बारे में बता रहे होंगे, वो सारे वर्ड्स बच्चे हम लोग किसके अंदर रख देंगे? प्रेपोजिशन के अंदर रख देंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, किसके अंदर रख देंगे? प्रेपोजिशन के अंदर रख देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट वाले बेटे की, जिसका नाम है बच्चे इंटरजेक्शन। ठीक है, ये बेचारा कुछ नहीं करता, ये बस इतना बताता है। कभी कभी आप लोग को चोट लग जाती होगी तो आप लोग ऐसा नहीं चिल्लाते, आउच, इस तरीके से आप लोग करते होंगे, बोलते ओह, या आप लोग बोलते होंगे हुर्रे, हम लोग मैच जीत गए। आप लोग इस तरीके का वर्ड निकालते होंगे कब? जब आप अचानक से काफी खुश हो जाते होंगे, या अचानक से आपको दर्द होता होगा, या अचानक से आप बहुत दुखी हो जाते होंगे, तो उस कंडीशन में आप लोग इस तरीके का वर्ड निकालते हैं बच्चे। तो कहने का मतलब इंटरजेक्शन जो होता है वो दिखाता है सडन फीलिंग्स को। किसको दिखाता है बच्चे? सडन फीलिंग्स को। और सडन फीलिंग्स को दिखाने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं बच्चे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर होगा, वो किसको दे देंगे? इंटरजेक्शन को दे देंगे। किसको दे देंगे बच्चे? इंटरजेक्शन। तो बच्चे आपने सीखा यहाँ पे, आपने यहाँ पे सीखा कि किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बंटवारा करता है चीजों का। आइए बच्चे एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, और अभी भी एक मेन चीज बचा हुआ है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं बच्चे स्टार्टिंग से। पहला तो हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो हमने देखा कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं इंग्लिश के वर्ड्स। किसके वर्ड्स आते हैं बच्चे? इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, और क्या सारे इंग्लिश के वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं? तो नहीं सर, सारे इंग्लिश के वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आते हैं? तो सर पहला है हमारा ए, दूसरा है हमारा एन, और तीसरा है हमारा द, यानी जो बच्चे आर्टिकल है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे अगले टॉपिक की, तो हम लोग यहाँ पे देखें, सॉरी अगले पोर्शन की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं सारे इंग्लिश के वर्ड्स। जो बच्चे हमने सीखा वो हमने लिख दिया।
हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं बस उसको लिख रहे हैं। हमने सीखा कि सारे इंग्लिश के वर्ड्स किसके अंदर आते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। फिर हम लोग चले गए थर्ड नंबर पे कि सारे इंग्लिश के वर्ड्स जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं उनको डिवाइड कर दिया गया। भैया कैसे, तो मान लेते हैं भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच को पापा, क्या माना था हमने, पापा, बहुत बढ़िया। और पापा के अंदर जितना भी कुछ आता है वो उनका क्या होता है बच्चे, प्रॉपर्टी होता है, बहुत बढ़िया। तो सर सारा इंग्लिश का वर्ड पापा का क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये पापा है तो बच्चे वही बात है, जब तक पापा कहने वाला ना हो आपको, आप पापा कैसे कहलाएंगे। अब वो बात नहीं जो आप क्लास वगैरह में करते हैं वैसी बातें, वैसे वाले पापा नहीं, एक्चुअल वाले पापा की हम बात कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनका जो बेटा बेटी हुआ वो कितना हुआ बच्चे, 8 हो गया। ठीक है, सीधे 8, वो वाला कंसेप्ट है ही नहीं, हमारे दो मतलब हम दो हमारे दो, बस हम दो हमारे होते रहने दो, वो वाली बात है बच्चे। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो पापा के बेटे बेटी कितने हो गए बच्चे, 8, समझ रहे हो ना, 8 बच्चे हैं इनके। अब बंटवारा तो करना पड़ेगा 8 में, तो बंटवारा जो होगा उसके लिए कोई ना कोई आधार चाहिए ना बच्चे। तो वो आधार जो हमारा मिला वो क्या मिला, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हमने डिवाइड तो किया, लेकिन बच्चे किसके बेसिस पे डिवाइड किया, वर्क। और ये वर्क करेगा कौन, तो बहुत अच्छा सर, वो जो 8 बेटा बेटी था वही वर्क करेगा, और जैसा वर्क करेगा उसको वैसा वर्ड मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरफ से। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जैसा कि इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि ये पार्ट यानी हैं और इन्होंने काम किया। तो रिवाइज करते हैं इसको भी कि बच्चे अगर नाउन हुआ वो काम करेगा सर, बहुत का काम करेगा। तो सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंग्लिश के वर्ड में जो कि नाउन का वो सब किसके अंदर चलेंगे, बहुत बढ़िया, पार्ट्स वो चले जाएंगे नाउन। बच्चे प्रोनाउन की बात है तो नाम के बदले जितने भी होंगे बच्चे वो किसके अंदर जाएंगे, प्रोनाउन के अंदर जाएंगे। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या है कि बच्चे, तो देखिए एडजेक्टिव जो होता है वो होता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो नाउन और प्रोनाउन भी वर्ड्स होंगे वो सब चले जाएंगे बच्चे, एडजेक्टिव देगा सब स्पीच। ठीक है, चलिए वर्ब की बात करते हैं। तो जितने भी एक्शन आने वाले वर्ड होंगे बच्चे, जितने भी एक्शन वाले वर्ड होंगे, या इसके अलावा होता है पोजीशन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो तो जब प्रॉपर्ली इसको पढ़ें जानेंगे। फिलहाल समझने के लिए बच्चे इसमें जितने भी एक्शन बताने वर्ड होंगे इंग्लिश के अंदर वो सारे वर्ड जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चे वो अपने वर्ब को लेगा। ठीक है, बात करेंगे किसकी बात करेंगे, एडवर्ब की। बच्चे एडवर्ब जैसे मैंने बताया था कि एडवर्ब 3 नाम छुपे हैं, ADVERB बच्चे 3 नाम छुपे हैं, ADVERB। एक मिनट बच्चे बस, हाँ ADVERB। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, बहुत सही सर, एडजेक्टिव हो जाएगा सर, और तो हमारा वो भी रहेगा। पूरे अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो ये काफी आसान हो जाएगा बच्चे। एडवर्ब मतलब 3 चीज की हम बात कर रहे हैं, पहला तो एडजेक्टिव हमारा और तीसरा हमारा एडवर्ब। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में जो बताया बच्चे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। बहुत बढ़िया, तो जितना भी वर्ड होगा एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के बारे में बताओगा, सारे इनको देगा। एडवर्ब को कंजंक्शन के बारे में हमने देखा कि सर कहा था ना इनको, ये हमारे दलाल साहब हैं और दलाल साहब काम क्या करते हैं, जोड़ने का। बढ़िया, तो जोड़ने वाला जितना भी वर्ड स्पीच के अंदर देगा कंजंक्शन को दे देगा। उसके बाद आता है हमारा प्रीपोजिशन। तो समझी बात हमने कही, आपको याद भी होगी बच्चे कि समझी जगह में संबंध बना रहे, प्रीपोजिशन भी समझी जी ही है, ये हर जगह संबंध बनाते हैं। रिलेशन बनने वाला बच्चे जितना भी वर्ड होगा जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो इसको आप क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा। तो बढ़िया, इंटरजेक्शन मतलब आउट करते हैं ना बच्चा, बच्चा से होता है रे, अचानक से कोई फील आता है उस समय में आप लोग एक अलग सा साउंड करते हैं। तो बच्चे सडन फीलिंग को दिखाने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वो किसको दे देगा, इंटरजेक्शन को दे देगा। तो हमने आपके तरीके से काम को लेकर हम बताते हैं 8 के बीच, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बच्चे में आ गया। लेकिन घबराना नहीं है, हमारा कंप्लीट हुआ है बच्चे, अभी तो मेन कंसेप्ट बच्चे हम थोड़ा और इसमें। और आप लोग देख रहे हैं कि पहला तो देख लिया ये वाली लाइन समझ में आ गई कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ऑल वर्ड्स मतलब सारे इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, जिनको डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क यानी काम के अनुसार। ये भी बच्चे ने होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम समझने वाले हैं ये, क्योंकि ये हमारे लेवल को इनहेंस करेगा। जब हम इस बात में से छोटा सा 3 वर्ड का समझ लीजिए एक सेंटेंस है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चे। ठीक है, आपको ढंग से देखना चीजों को। तो मैं आप पूछना चाहूंगा, उम्मीद है कि आप लोग ऐसा समझे होंगे, और मैं आगे आप पूछना हूँ कि जरा आप बताना बच्चे, अगर आप पढ़ाई कर, ठीक है, आप पढ़ा कर रहे हो और अचानक चाहे कोई जादू आके बैठ जाते हो रोड पे, पता चलेगा वाला ट्रक आया सर और आते हुए लेके चला गया, फिर पता चला घर में थे, फिर कभी रोड पे थे और पता ही नहीं कहाँ थे। ठीक है, तो कुछ हो जाएगा आपके साथ। कहने का मतलब पढ़ने का जो जगह होता है घर में हुआ है या होता है, अभी बताना घर में या रोड पे। हाँ बिल्कुल सर, घर में होता है। मतलब अगर हमको पढ़ाई कर घर पे बैठ लेंगे, क्लास में बैठ के लेंगे, रोड पे जाके तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, बगल का जरा हमें भी देख के 10 बात बोल ही देगा, वो 10 बात क्या होगा नहीं बताइए बच्चे मुझे। ठीक है, अगर मान लेते हैं बच्चे आपको जैसे हैं, अगर आप घर में मम्मी क्या करेगी, इधर से निकलेगा कल और आप मम्मी बनेगी माता, और आपको है ना चीज घर में अगर आप दौड़ कूद खेल कूद करते हैं बच्चे, खेल के लिए ग्राउंड बनाया, आप ग्राउंड में जाए, घर में खेलेंगे, मम्मी को छोड़ देंगी, पता चलेगा बहुत पीढ़ी नहीं बच्चे, बहुत प्यार उम्र के दिखाएंगी वो,
ठीक है, तो वैसा प्यार बच्चे ये जितना हो प्यार से ये वैसे बचपन में भी को प्यार मिलता है, क्या है। हाँ हाँ, मुझे भी मिलता है, ऐसा नहीं है, मेरे भी मिला था, सबको मिला है, ठीक है। वही देखती होती है सबसे प्यारी होती हैं अपने जीवन में। तो बच्चे यहाँ कहते हैं कि हर एक काम का अपना एक जगह होता है। ये बच्चे, हर एक काम का अपना एक जगह, जब हम पढ़ें तो हम रूम में बैठ के पढ़ें, हम क्लासरूम में बैठेंगे, रोड पे बैठ पढ़ेंगे, किस में पढ़ें बता बच्चे, हम लोग या क्लासरूम में बैठेंगे, बहुत बढ़िया। अगर लोग खेल रहे हैं तो खेलने के लिए हम लोग किस जगह का यूज क्लास का यूज करेंगे प्लेग्राउंड का यूज बता रहा, बिल्कुल सही, लोग प्लेग्राउंड यूज कहने का मतलब हर कोई ना कोई बना है या नहीं बना है, हर काम के लिए सर कोई ना कोई बना है। तो उसी से ये जो इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच, अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा बेटी के 8 और बंटवारा था, किसके पे बच्चे वर्क बेसिस पे बंटवारा हुआ था, ठीक है। तो काम तो कर रहे थे, लेकिन वो काम वो होना चाहिए ना। अब बोलोगे सर आप ये बता रहे हो, नहीं आ रहा, बच्चे जैसे देखेंगे हर एक काम का आप एक जगह अपना जगह होता है। और ये जो 8 है बच्चे आप देंगे, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो बच्चों की आपको यहाँ पे लेता हूँ, आपको बढ़िया दिखेगा 8 हैं, ठीक है। तो 8 काम किया और काम के अकॉर्डिंग ने बंटवारा को कराया, नहीं अपने अंदर वर्ड्स को, ठीक है। लेकिन ये जो करेंगे, क्या ये अकेले काम करेंगे, कहीं भी काम करने की कोई हो, तो हमने बोला सर टेंस नहीं करते हैं, तो फिर ये नहीं बता सकते काम क्या कर रहा है, कौन काम कर रहा है। और इसका एग्जांपल बच्चे भी हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से देखना बच्चे। काम तो करेंगे सर, ये तो क्या तो करेंगे, काम करेंगे सेंटेंस, ये बहुत जरूरी चीज है बच्चे, क्योंकि अगर ये सेंटेंस में हम नहीं करेंगे, अपनी पाएंगे नाम का काम हुआ है या नहीं, को खाने का काम रहा है, वो एक्शन दिखा रहा है। तो सब पहले कि अगर ये लोग काम कर रहे हैं, काम कहाँ होना जरूरी है, एक सेंटेंस कैसे आपको समझाता हूँ, एक बच्चे देखेंगे आप लोग लेवल को सेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे यहाँ पे जिस तरीके से मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, और यहाँ मैंने दूसरा एग्जांपल लिया बच्चे, लव इज ग्रेट, ठीक है, लव ग्रेट सके दूरी बना के जरूरी है, ठीक। आई लव यू में बच्चे ये जो हमारा लव है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको क्लियरली बता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा बच्चे ये हमारा लव, ठीक है, ये वर्ड बंटवारा, तो ये लव है, लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब काम बच्चे काम करना एक्शन को डिनोट
कर रहा है। अब अगर एक्शन को डिनोट कर रहा है सर, तो ये वर्ड किसके अंदर चला जाएगा? बहुत बढ़िया, वर्ब के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे अब हम लोग दूसरे सेंटेंस में अगर बात करें तो लव इज ग्रेट, प्यार महान है। क्या महान है सर? प्यार महान है, मतलब किसी चीज की बात कर रही हैं, किसी चीज की बात कर रहे हैं जो कि महान है, मतलब ये किसी चीज के नाम की तरह काम कर रहा है बच्चे। लव इज ग्रेट मतलब प्यार महान है। क्या महान है भैया? किसी चीज का नाम है प्यार, जो कि क्या है? महान है। तो इसी जगह पे बच्चे आपने देखा कि लव जो है वो नेम की तरह काम किया, और अगर नेम की तरह काम करेगा सर तो किसके अंदर चला जाएगा? बहुत सही, नाउन के अंदर चला जाएगा। बच्चे यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको काम करवाना है, लेकिन आपको काम कहाँ करवाना है? सेंटेंस में। क्योंकि अगर आप इसको अकेले लिख देते और मैं आपसे लिख के पूछ देता कि बताना बच्चे ये लव क्या होगा, तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं वर्ब बताऊं या फिर मैं नाउन बताऊं, आप कंफ्यूज हो जाते बच्चे। लेकिन अगर इसी वर्ड का यूज बच्चे सेंटेंस में हो गया तो आप लोग क्लियरली बता सकते हैं कि ये वर्ब है या नाउन है। इसलिए भैया काम तो करेगा, ये सारा काम करेगा, एक्शन दिखाने का भी काम करेगा, नेम बताने का भी काम करेगा, लेकिन ये सारा काम होना कहाँ चाहिए? बहुत बढ़िया बच्चे, ये सारा काम होना चाहिए एक सेंटेंस में, तभी हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में वो काम एक्शन का कर रहा है या एक्चुअल में वो काम नाम बताने का कर रहा है। तो बच्चे आठों जो इनके बच्चे हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच के आठों बच्चे हैं, वो काम तो करेंगे बच्चे, लेकिन काम कहाँ करना पड़ेगा उन्हें? एक सेंटेंस में। तभी हम लोग क्लैरिफाई कर पाएंगे कि सर वो काम किसकी तरह कर रहे हैं। तो बच्चे ये था हमारा पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जैसे इसमें एक और एग्जांपल हम लोग ऐड करना चाहेंगे बच्चे, देखेंगे आप लोग। तीसरा नंबर जो हमारा एग्जांपल है, जैसे मैं बोलता हूं आई वर्क लॉट, मैं बहुत काम करता हूं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई वर्क हार्ड, ठीक है बच्चे। और चौथे नंबर में हम लोग लिख रहे हैं वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। देखना बच्चे यहां ध्यान से, आई वर्क हार्ड, फिर वही बात हो गई कि यहाँ ये जो वर्क है ये काम ये वर्क है ना, आप क्या करेगा? कंफ्यूज रहोगे कि क्या बताऊं भाई मैं, क्योंकि मैं क्या काम करूं, ये गाना होगा बल तो ना होगे, ठीक है बच्चे। वही पहला गाना यहाँ पे होता है, ये देगा हां सुना होगा, अच्छा नहीं कुछ आपने सुना होगा, ये सारा सेंटेंस का को रोकने वाला भी है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे इनको काम करवाना पड़ेगा सेंटेंस में, ठीक है। अगर सेंटेंस में काम करेगा बच्चे तो हम बता सकते हैं कि ठीक है सर यहाँ पे ये एक्शन की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये वर्ब के अंदर जाएगा। फिर यहाँ पे ये नाम की तरह, नेम की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये हमारा किस में चला जाएगा? नाउन में चला जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। और उसके बाद बच्चे हमने एग्जांपल लिया प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। बच्चे मेरे पास दो एग्जांपल है, आप फिर से देखेंगे कि मैं बात कर रहा हूं सर वर्ड की, मैं भी आपको समझा रहा हूं कि अगर ये वर्ड जो है, ठीक है, ये जो प्लेइंग है, ठीक है बच्चे, तो ये हमारा किसकी तरह काम कर रहा है? ये हमारा एक्शन दिखा रहा है। अब मैं अगर आपसे अकेले में पूछ लूं कि बताना बच्चे प्लेइंग क्या होगा, तो सर आप तो एकदम आंख बंद करोगे और बोलोगे सर ये तो वर्ब ही होगा। लेकिन बच्चे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि सर यहाँ पे तो ये एक्शन की तरह काम कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे वर्ब ही है। लेकिन बच्चे दूसरे में ये काम किसकी तरह कर रहा है? ये तो किसी चीज के नाम की तरह काम कर रहा है, यानी ये नेम की तरह काम कर रहा है। और अगर ये नेम की तरह काम कर रहा है सर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो फिर जो आपने बताया वो तो गलत हो गया बच्चे। तो मैंने अभी आपको सिर्फ वर्ब और नाउन के बारे में बताया है। ऐसे जो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग नॉमिनलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह करते हैं, ठीक है। तो खैर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल समझते हैं कि जब तक किसी वर्ड का यूज सेंटेंस में ना हो बच्चे, आप ना बता पाओगे कि ये प्रॉपरली काम किसकी तरह कर रहा है, ठीक है। अगर उसको अकेले लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए तो आप क्लियर नहीं बता सकते बच्चे, आप गलत हो जाओगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये वर्ड है क्या, तो आप बोलोगे पहले आप सेंटेंस बताइए, उसके अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे कि ये वर्ड काम किसकी तरह कर रहा है, ठीक है। लगभग 70 to 80% वर्ड का आप लोग बिना सेंटेंस में यूज के उसको नहीं बता सकते
कि ये काम किसकी तरह कर रहा है। हाँ, 10-20% वर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि फिक्स हैं कि हाँ भैया ये मतलब ये अगर ये प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन ही होगा, इसके अलावा ये किसी और की तरह वर्क नहीं कर सकता। लगभग 10 से 20%, 30% वर्ड वैसे भी हैं। लेकिन बच्चे 70 से 80% वर्ड्स वैसे हैं जिनके बारे में अगर आप सेंटेंस में काम ना करवाएं तो आप उनके बारे में नहीं बता सकते कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या वो क्या हैं। ठीक है बच्चे, तो यही चीज मैं आपको बता रहा था। आज इस टॉपिक के साथ, इन एग्जांपल्स के साथ मैं अपने क्लास को एंड करूंगा और उम्मीद है कि आपको क्लास जो है आज का बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत सपोर्टिव लगा होगा। और जिस तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी और डेप्थ के साथ हम लोगों ने इस टॉपिक को खत्म किया है, उम्मीद है आप लोग इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे और हमारे अगले टॉपिक के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा इसी तरीके से मैं अपना अगला टॉपिक लेके आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक रहेगा। ठीक है, जिसमें काफ़ी नॉलेज से मुलाकात होगी आपकी और बहुत मज़ा भी आएगा बच्चे। एकदम मज़ेदार तरीके के साथ मैं आपके लिए अगला टॉपिक लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल। सारे बच्चों को मेरे तरफ से जय हिंद।